हेलो गाइस, द पेपर बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। बेसिकली 5 टाइप्स के नंबर होते हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी यानी एंडलेस चलते जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हम गिनने में करते हैं। मैथमेटिक्स में इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स ही क्यों कहते हैं? व्हाई आर दीज नंबर्स कॉल्ड नेचुरल नंबर्स? तो मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए काउंटिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली आप काउंटिंग 1 से शुरू करेंगे, ना कि 0 से। या फिर किसी और को भी कहा जाए काउंटिंग करने के लिए, तो वो भी काउंटिंग 1 से ही शुरू करेगा, क्योंकि 0 का इन्वेंशन इन सब नंबर्स के बाद में हुआ था। तो ये हमारी नेचुरल हैबिट बन गई कि हम काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। तो इसीलिए हम नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी तक यानी एंडलेस चलते जाते हैं। मैथमेटिक्स में हम इनको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब यह क्वेश्चन आता है कि इन्हें होल नंबर्स क्यों कहते हैं? व्हाई आर दीज नंबर्स कॉल्ड होल नंबर्स? बेसिकली होल का मीनिंग होता है कंप्लीट। तो 0 के इन्वेंशन से पहले हम सिर्फ काउंटिंग 1 to 9 ही कर पाते थे। जब 0 का इन्वेंशन हुआ तब हमने काउंटिंग आगे 10, 11 ऐसे इन्फिनिटी तक करना शुरू किया, तब हमारे नंबर्स कंप्लीट हुए। इसलिए हम इनको होल नंबर्स बोलते हैं। अब तक हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए अब होल नंबर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ होल नंबर। बेसिकली 4 तरह के होल नंबर होते हैं: इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। चलिए अब एक एक करके इन सारे नंबर्स को पढ़ते हैं। चलिए अब होल नंबर का सबसे पहला टाइप इवन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड लीव्स नो रिमाइंडर। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करें तो व्हाट वी विल गेट? 0 एज अ रिमाइंडर। तो इसका मतलब 32 भी क्या है? एक इवन नंबर है। 32 की तरह और भी इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड ऐसे सो ऑन। चलिए अब हमने इवन नंबर्स को तो समझ लिया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या होगा? तो क्या वो 0 होगा या फिर 2? तो जैसा कि यहां पे मेंशन है, हमसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर पूछा है। तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। तो 0 के बाद दूसरा नंबर कौन सा आएगा? 2। तो हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर क्या होगा? इवन होल नंबर मतलब जो इवन भी हो और होल भी हो। अब यहां पर पॉजिटिव वर्ड तो मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब 0 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब होल नंबर के सेकंड टाइप ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं। नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें तो हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा, यानी 7 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। मतलब 7 क्या है? हमारा ऑड नंबर। अब 7 की तरह हमारे ऑड नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब हमने ऑड नंबर तो समझ लिया। अब ये क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर क्या होगा? तो देखिए, सबसे छोटा ऑड होल नंबर क्या है? इसमें 1 है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलिए अब होल नंबर के तीसरे टाइप प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। नंबर डेट हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड देमसेल्फ। मतलब कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरे वो खुद।
डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए पहले हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा जो कि है फैक्टर्स। देखिए क्या होता है फैक्टर, अ कंप्लीट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसको उस नंबर का फैक्टर बोलते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगर हमें 18 के फैक्टर लिखने हैं तो हम ये देखेंगे कि किस किस से डिवाइड हो सकता है। ये 1 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम, 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, 6 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, 9 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और खुद से तो हो ही जाएगा। तो ये सब इसके क्या होंगे, फैक्टर। इसी तरह से 21 के फैक्टर क्या होंगे, 21 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम, 7 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, और खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये सब इसके फैक्टर होंगे। इसी तरह से 7 के फैक्टर भी देखते हैं। 7 के फैक्टर क्या होंगे, 1 तो होगा ही क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है, और वो खुद भी होगा। हमने यहाँ पर देखा कि 18 की जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है, और 21 के फैक्टर भी 2 से ज्यादा है, लेकिन 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, और वो क्या क्या है, एक तो 1 और वो दूसरा खुद। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरे वो खुद, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए हमने प्राइम नंबर्स को तो समझ लिया है। अभी क्वेश्चन आता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 और 2। मतलब कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 1 या फिर 2। चलिए देखते हैं। अब 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 से तो डिवाइड हो ही सकता है और खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, पर क्या ये अलग अलग नंबर है, नहीं। तो इसको हम सिर्फ एक नंबर ही काउंट करेंगे। इसका मतलब 1 के कितने फैक्टर हुए, सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ। इसी तरह से 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब 2 के कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए। और प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या होती है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 और दूसरा वो खुद, और 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2। लेकिन 1 की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि 1 सभी नंबर को डिवाइड कर देता है। इसका मतलब है सभी नंबर का फैक्टर होगा, इसलिए हम उसे यूनिवर्सल फैक्टर भी कह सकते हैं। चलिए अब होल नंबर का लास्ट टाइप कंपोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। 4 के क्या फैक्टर होंगे, 1 2 4। तो 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। इसी तरह से 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 और 6। 6 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 6 भी क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। अब एक क्वेश्चन आता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मतलब कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है, तो 1 तो ना तो प्राइम होता और ना ही कंपोजिट होता। 2 के भी 2 फैक्टर होते हैं, तो 2 भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, तो 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, 4। 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 3, मतलब कि 2 से ज्यादा, जो कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4। चलिए नंबर्स का थर्ड टाइप इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। इंटीजर आर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विद 0। मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0, इन सभी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। चलिए इसे इजी में समझते हैं। हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे 2 3 4 एंडलेस चलते आते हैं। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं, और अगर इनमें 0 और शामिल कर दें तो ये क्या बन जाते हैं, होल नंबर। अब जिस तरह से ये पॉजिटिव नंबर है उसी तरह से नेगेटिव नंबर भी होते हैं। जैसे कि ये +1 है तो इसका -1, +2 है तो -2, और ये भी आगे -3 -4 एंडलेस चलते जाते हैं। तो इन सभी नंबर्स को पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, इन सभी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। मैथमेटिक्स में इसे कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब इन पॉजिटिव नंबर का तो यूज हम काउंटिंग में करते हैं, फिर इन नेगेटिव नंबर की क्या जरूरत पड़ी। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये आप हो और ये आपके 2 फ्रेंड हैं। आपके फ्रेंड ने आपको 100 रुपये दिए और आपने दूसरे फ्रेंड को 50 रुपये दिए। तो ये बात आपने डायरी में लिख ली।
150। अब जब दोबारा डायरी देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये 100 रुपये लिए हैं या दिए हैं, या फिर ये 50 रुपये दिए हैं या फिर लिए हैं। तो इस कंफ्यूजन को हम प्लस माइनस साइन की मदद से हटा सकते हैं। अगर हम जो 100 रुपये आए थे उसको +100 लिख देते और जो 50 रुपये गए थे उसको -50 लिख देते, तो जब अब दोबारा डायरी देखते हैं तो यहां देखते हैं +100, प्लस मतलब पैसे आए, मतलब 100 रुपये आए, और -50 मतलब पैसे गए, 50 रुपये गए, दिए। तो इसीलिए हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। अब एक इंपॉर्टेंट नोट और है क्या, ये जो 0 है उसको ना तो हमने पॉजिटिव नंबर में शामिल किया और ना ही नेगेटिव नंबर में शामिल किया। क्यों? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। चलिए अब नंबर्स के 4 टाइप रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। अब तक हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबरों को देख चुके हैं जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी नंबर होते हैं जैसे कि 3/7, 2/5। तो ऐसे नंबर जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं या फिर कहें कि P/Q की फॉर्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब ये तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन हुई नहीं, तो चलिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। मतलब कि ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जहां पर P और Q क्या हो, कोई इंटीजर हो। जैसे कि 3 क्या कोई एक इंटीजर है, 7 भी क्या एक इंटीजर है और ये P/Q की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर। इस वजह से 2/5 भी क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए? अगर मान लीजिए अगर Q 0 हो गया तो किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इस एग्जांपल की बात करें 0.5, तो इसमें ये P/Q की फॉर्म में है और Q क्या है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर होगा। P 0 है पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, Q 0 नहीं होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि ये P और Q पॉजिटिव ही हो, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि -2/5 भी क्या है एक रेशनल नंबर है, 3/7 भी क्या है एक रेशनल नंबर है। चलिए अब अगर बात करें 3 और -5 की, तो क्या एक रेशनल नंबर है? तो देखिए अगर इनको हम 1 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने में किसी नंबर को फर्क नहीं पड़ता। अब ये किस फॉर्म में हो गए, P/Q की फॉर्म में हो गई, और यहां पर Q 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब 3 और -5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसी तरह से सारे इंटीजर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। और मैथमेटिक्स में रेशनल नंबर को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल Q से। रेशनल नंबर को हम एक और डेफिनेशन की मदद से समझ सकते हैं, द नंबर विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा जो कि है डेसिमल फॉर्म। अब जैसे कि एक रेशनल नंबर है 4/5, इसका मतलब क्या है कि हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। जब हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.8। इसमें जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम डेसिमल, और इस 0.8 को बोलते हैं हम डेसिमल फॉर्म। मतलब कि 4/5 की डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी, 0.8। इसी तरह से 27/100 है, मतलब 27 को डिवाइड कर रहे हैं हम 100 से, तो हमें क्या मिलेगा 0.27, मतलब 0.27 की हो जाएगी 27/100 की डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म जो होती है वो भी 2 तरह की होती है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, ऐसी डेसिमल फॉर्म जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाए, जो फिनिश हो जाए। जैसे कि हमने 4 को 5 से डिवाइड किया तो यहां पर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहां पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसके बाद 0.8 कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये आगे बढ़ता नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से 27/100 में जब हमने 27 को 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसके बाद ये कोई रिमाइंडर नहीं बचा, आगे चलता नहीं गया, तो ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। दूसरी डेसिमल फॉर्म कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ऐसी डेसिमल फॉर्म जो टर्मिनेट ना हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें
तो डिवाइड चलता रहेगा, 0.6666 वो आगे बढ़ता रहेगा, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसी डेसिमल फॉर्म को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह की होती है, या तो रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कैसी होती है? देखो 2.555, तो इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद कोई नंबर एक पैटर्न से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि 2.555, इसमें 5 बार बार रिपीट हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो बार बार, दो नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि 6.373737, तो इसमें पॉइंट के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी कैसी है? रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि पॉइंट के तुरंत बाद नंबर रिपीट होना शुरू कर दें, जैसे कि यहाँ पे एक डिफरेंट डिजिट 9 आ गया, उसके बाद 767676 रिपीट होना शुरू हुआ, तो ये भी कैसे हो जाएंगे? रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। और ये तीनों नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि खत्म नहीं हो रहे, ठीक है। अब दूसरा टाइप होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद खुद को रिपीट नहीं करते, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पॉइंट के बाद कोई भी नंबर अपने आप को खुद को एक पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये कैसा है? नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है √2। √2 की क्या वैल्यू होती है? 1.414213 तो इसमें पॉइंट के बाद कोई भी नंबर खुद को एक पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी कैसे हो जाएंगे? नॉन रिपीटिंग दोनों। और ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि फिनिश नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। अब मेन बात ये है कि ऐसे डेसिमल फॉर्म जो या तो टर्मिनेटिंग हो, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग हो, उनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। दोबारा समझिए, मतलब या तो वो रिपीट हो, टर्मिनेट हो रहे हो, खत्म हो जाए, और अगर खत्म नहीं हो रहे हैं तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, ऐसे डेसिमल फॉर्म को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। द नंबर विच आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग हो, उनको क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। चलिए अब नंबर्स के लास्ट टाइप इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। द नंबर विच हैव डेसिमल फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल फॉर्म कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। चलिए एग्जांपल की मदद समझते हैं, जैसे कि √2 की डेसिमल फॉर्म क्या होती है? 1.41421356 और ऐसी ये आगे चलती जाती है, ये टर्मिनेट नहीं होती, इसका मतलब ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो किसी पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे, मतलब जैसे कि पहले 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, तो कोई पैटर्न नहीं है, किसी पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। इसी तरह से √3 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी? 1.7320508087 और ये भी आगे ऐसे चलती रहेगी, ये भी टर्मिनेट नहीं होगी, इसका मतलब ये भी कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें भी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी कैसी है? नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसका मतलब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि ये हैं, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब बात करें √4 की, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लें तो हमें क्या मिलेगा? 2। अब ये तो टर्मिनेट हो गया ना, यहां तक फिनिश हो गया, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह से बात करें अगर 1/3 की, तो 1/3 की डेसिमल फॉर्म होती है 0.666 और आगे ये ऐसे चलता रहता है, मतलब ये भी टर्मिनेट नहीं होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट इसमें 6 क्या कर रहा है? एक पैटर्न से रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये नॉन रिपीटिंग नहीं, ये रिपीटिंग है, इसलिए ये भी इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। चलिए अब तक हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए हैं, अब जल्दी से सारे नंबर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर के बारे में, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे 2, 3, 4, 5 एंडलेस इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। और हमने देखा क्या कि होल नंबर के मैंने 4 टाइप पढ़े, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं,
ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरे वो खुद। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में, तो हमने पॉजिटिव नंबर देखे, तो उसी तरह से नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और 0, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। उसके बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर के बारे में, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q 0 नहीं हो, उनको हम बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। या फिर कहें ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल फॉर्म कैसी हो? टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल जैसे कि 2/-5, 3/7, 7.52552, 0.2। उसके बाद हमने लास्ट टाइप पढ़ा इर्रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जैसे कि √5, 7.125, 963। तो जितने भी हमने टाइप्स पढ़े नंबर्स के, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सब क्या है? रियल नंबर्स के टाइप है, इसके हिस्से हैं रियल नंबर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपकी और हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी और उसके लिए हमारे चैनल द पेपर बुक चैनल पे बनी रहे।